फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हरीश कुमार सबरानिया, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। हमने पिछली क्लास में लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस की एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था, टाइम डिलेशंस, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन etc। आज हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए ही इनकी वेलोसिटीज़ फ्रेम एस और एस टी एस में हम ये देख रहे हैं कि इनकी वेलोसिटीज़ क्या होनी चाहिए। तो वेलोसिटीज़ की बात करते हैं तो जैसे कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास क्या है कि हमने इक्वेशंस प्राप्त की थी, उन्हीं इक्वेशंस से हम क्या है कि वेलोसिटीज़ इनकी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे क्या हम देख रहे हैं कि अगर फ्रेम एस हम मान रहे हैं कि एस फ्रेम के अंदर जो उसकी वेलोसिटीज़ है पार्टिकल्स की जो भी है, तो उसकी यू एक्स इक्वल टू डी यू एक्स अपॉन डी टी यू वाई और यू जेड, मतलब तो इसके अपने डी यू वाई अपॉन डी टी और यू जेड डी यू जेड अपॉन डी टी, इस प्रकार से हमारे पास इसकी वेलोसिटी हम फ्रेम एस के अंदर प्राप्त कर रहे हैं। और फ्रेम एस डेस के अंदर हम देख रहे हैं कि यू एक्स डेस क्या होगा, डी यू एक्स डेस अपॉन डी टी डेस डी यू वाई डेस अपॉन डी टी डेस और यू जेड डेस इक्वल टू कितना होगा, डी यू जेड डेस अपॉन डी टी डेस होगा। तो फाइंड दी वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हम क्या वेलोसिटी के ट्रांसफॉर्मेशन हमें प्राप्त करने हैं। तो उस स्थिति में अगर हम देख रहे हैं तो जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी उससे हम क्या है कि उसको डेरिवेटिव करके हम क्या उससे कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको डेरिवेटिव करते हैं अपने पास इक्वेशंस को, तो हमारे पास क्या है कि ये आती है यू एक्स डेस इक्वल टू यू एक्स माइनस वी अपॉन अंडरूट 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर, और यू वाई डेस जो अपने पास है वो आएगा यू वाई अपॉन गामा अब 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। इसी प्रकार से इसमें क्या है कि यू जेड डेस है वो कितना आएगा, यू जेड अपॉन गामा 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास किसके क्या है कि वेलोसिटी के ट्रांसफॉर्मेशन हम प्राप्त कर सकते हैं। वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, जो हमारे पास इक्वेशन थी एक्स डेस इक्वल टू जो थी गामा एक्स माइनस वी टी की, उस इक्वेशन को हम डी एक्स डेस अपॉन डी टी डेस अपने पास उसको क्या कि डेरिवेटिव किया है। डेरिवेटिव करने के पश्चात हमारे पास क्या कि ये वैल्यू हमारे पास आ गई, और उसमें हमारे पास क्या कि जैसे डी यू एक्स अपॉन डी टी है उसकी जगह हमने यू एक्स रखेंगे, और डी यू एक्स डेस अपॉन डी टी डेस है उसकी जगह हमने क्या है कि यू एक्स डेस से अप्लाई किया। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या कि ये इक्वेशन से प्राप्त होगी। अगर इसी की वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की अपने पास इक्वेशन अगर इन्वर्स इक्वेशन हमें प्राप्त करनी है तो इन्वर्स इक्वेशन भी वहाँ के प्लस जो v डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में अपने पास आ जाएगा। तो उस स्थिति में हमारे पास कितना आ जाए, यू एक्स इक्वल टू क्या है यू एक्स डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा। और इसी प्रकार से यू वाई जो है वो यू वाई डैश गामा 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यू जेड जो है वो हमारे पास यू जेड डैश अपॉन गामा 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर प्राप्त होता है, जहाँ गामा इक्वल टू क्या है, गामा इक्वल टू है 1 अपॉन अंडरूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्राप्त होता है। अगर हम देख रहे हैं कि फिर यू एक्स डैश इक्वल टू यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर है और एस डैश मूविंग वेलोसिटी सी है। अगर हम ये कह रहे हैं कि जो एस डैश फ्रेम है वो अगर सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब उस स्थिति में u इक्वल टू यू एक्स इक्वल टू सी अगर हम रखते हैं तो हमारे पास हम देख रहे हैं कि यू एक्स डेस हमारे पास करें सी माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी अपॉन सी, यानी कि वो सी आएगा। तो इसका मतलब द स्पीड ऑफ फोटोन इन द सेकंड फ्रेम इज आल्सो सेम, मतलब वो क्या कि सेम में रहेगा। तो इस प्रकार हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्या कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है कि वही हमारे पास के फ्रेम एस और फ्रेम एस डैश, एस के अंदर हमारे पास क्या है कि ए एक्स ए वाई और ए जेड हमारे पास रहेगा, और फ्रेम एस डैश जो है एस डैश में हमारे पास क्या है कि ए एक्स डैश ए वाई डैश और ए जेड डैश एक्सेलरेशन रहेंगे। तो इस प्रकार अगर मान लो हम इसमें ए एक्स डैश जो अपने पास है वो क्या है डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी डैश है, तो हम जो यू एक्स डैश हमने जो अभी याद किए थे यू एक्स डैश, इसका हम डेरिवेटिव करना है। इस यू एक्स डैश का टी डैश के सापेक्ष हम के इसको डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव करने के पश्चात जो हमारे पास क्या है कि इसकी इक्वेशंस है वो इस प्रकार की आ जाएगी,
ax 1 माइनस वी स्क्र अपॉन सी स्क्र की पावर 3/2 अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्र की पावर 3, जहाँ v क्या है कि v वेलोसिटीज़ के फ्रेम s जो है एस डैश है वो s के सापेक्ष क्या कि मूव कर रहा है। नेक्स्ट इसमें मिन्कोव्स्की स्पेस एंड लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। Minkowski was the first to develop a procedure in which the time coordinates is treated similar to the three space coordinates. Minkowski considered a four-dimensional Cartesian space in which the is specified by the three coordinates x, y, z, and the time is referred by a fourth coordinate ICT. If we write x1 equal to x, x2 equal to y, x3 equal to z, then x4 equal to eta ct. ये हमारे पास फोर्थ कंपोनेंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। देन एन इवेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पोजीशन वेक्टर x1, x2, x3, x4 in this four-dimensional space. This four-dimensional space is called Minkowski या world space. In short term is called four space. The square of magnitude of the position vector in such a four space s square equal to x1 square plus x2 square plus x3 square plus x4 square equal to x square plus y square plus z square minus c square t square. Equation number 1. From Lorentz transformation, the speed of light remain constant in s and s dash. S dash moving velocity v relative to s, so that under the Lorentz transformations s square equal to x dash square y dash square plus z dash square minus c square t dash square equal to x square plus y square plus z square minus c square t square. s square equal to अपने हमारे पास यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x1 डैश स्क्वायर x2 डैश स्क्वायर x डैश x3 डैश स्क्वायर x डैश 4 स्क्वायर। तो अगर इसको x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर x4 डैश स्क्वायर हमारे पास ये आ रहा है, तो एस स्क्वायर हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो एस स्क्वायर क्या है, सिग्मा म्यू इक्वल टू 1 से 4 एक्स म्यू डैश स्क्वायर, या हमारे पास सिग्मा म्यू इक्वल टू 1 से 4 एक्स म्यू स्क्वायर। तो इस प्रकार अपने पास क्या इसमें याद कर सकते हैं डिडक्स। इसके बाद हमारे पास जैसे इसमें मिन्कोव्स्की स्पेस है, मिन्कोव्स्की स्पेस मतलब फोर स्पेस के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर डिडक्शन ऑफ लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। इन ऑर्डर टू प्रूव द स्टेटमेंट दैट द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी रिगार्डेड एज ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू द रोटेशन ऑफ एक्सिस इन द मिन्कोव्स्की स्पेस, we deduce the transformation in the four space. The frame S dash is moving with the constant velocity v along x-axis relative to the inertial frame S, and hence we have यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो है एक फ्रेम दिया हुआ है, और इस फ्रेम में अपने पास क्या ये रोटेटिंग फ्रेम है। रोटेटिंग फ्रेम में x1 जो है x1 x को शो कर रहा है, इस प्रकार से अपने हमारे पास जो ये शो कर रहा है XYZ अपने पास पार्टिकल्स हैं, सॉरी इसमें एक्सिस। तो इस प्रकार हमारे पास के अगर ये थीटा एंगल से अगर रोटेट कर रहा है, तो थीटा एंगल से रोटेट करते हुए उसके पश्चात ये कि x1 डैश स्थिति पर आ जाती है इसके एक्सिस, और ये जो x4 है वो हमारे पास के x4 डैश स्थिति पर आ जाती है। तो अगर इस स्थिति में हम देखते हैं इनको, तो चूँकि कि द फ्रेम एस डैश इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v अलोंग एक्स एक्सिस रिलेटिव टू द इनर्शियल फ्रेम s, एंड हेंस दैट y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z, और x2 डैश इक्वल टू x2 और x3 डैश इक्वल टू x3। चूँकि
एक्स जो हमारे पास है, एक्स जो है वो हमारे पास क्या है कि x1 है, और वाई डैश जो है वाई और जेड है वो x2 x3 है, और टी जो टाइम का अपने पास हमारे पास जो कंपोनेंट्स ले रहे हैं वो x4 कोऑर्डिनेट्स है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर क्या है कि ये दो सेम है, तो इसलिए ये आ गया एस स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, x1 डैश स्क्वायर प्लस x2 डैश स्क्वायर प्लस x3 डैश स्क्वायर प्लस x4 डैश स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर x4 स्क्वायर। चूँकि अपने पास क्या है कि यहाँ पर वाई x2 डैश इक्वल टू क्या है, x2 है, और x3 डैश इक्वल टू x3 है, तो ये हमारे पास क्या है कि ये कट जाएंगे, तो हमारे पास जो शेष रिमेनिंग बचता है वो ये बचता है x1 डैश स्क्वायर प्लस x4 डैश स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर। नेक्स्ट इसमें इसकी डिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो ये जो हमारे पास OP जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, OP स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर इक्वल टू x1 डैश स्क्वायर प्लस x4 डैश स्क्वायर, वेयर द कोऑर्डिनेट इन टू कोऑर्डिनेट सिस्टम आर रिलेटेड टू। अगर हम देखते हैं इसके अंदर तो ये थीटा एंगल से हमारे पास को मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस यहाँ आ गई, तो अगर ये ट्राइंगल देख रहे हैं OP, ये समथिंग ये यहाँ पर जो है इस ट्राइंगल से हम देख सकते हैं x1 डैश जो हमारे पास आएगी, x1 डैश जो है वो x1 कोस थीटा प्लस x4 साइन थीटा। ये हमने क्या फर्स्ट ईयर के अंदर भी हम पढ़ चुके हैं इसको, फर्स्ट के अंदर हमारे मैकेनिक्स में इस चीज़ को हम पढ़ चुके हैं, वही चीज़ हमारे पास यहाँ रिपीट हो रही है, यहाँ कोऑर्डिनेट्स के रूप में है, वहाँ x और y के रूप में थी। इसी प्रकार से यहाँ x4 डैश अपन बात करते हैं तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स कितना आएगा सिस्टम में, माइनस x1 साइन थीटा प्लस x4 साइन थीटा। इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो x1 डैश और x4 डैश, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कोस थीटा, इधर कोस थीटा और इधर साइन थीटा और इधर माइनस साइन थीटा और इधर कोस थीटा, डायगोनल अपने पास कोस थीटा और इधर क्या है कि ये इनवर्स, मतलब यहाँ साइन थीटा तो यहाँ माइनस साइन थीटा, और यहाँ अपने पास कितना आ जाए x1 x4 आ गई। ये इक्वेशन नंबर अपने पास यहाँ पर 4 आ रही है। तो इन्हीं इक्वेशन से अगर हम वापस इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो x1 हमारे पास कितना आएगा, x1 आएगा x1 डैश कोस थीटा माइनस x4 डैश साइन थीटा आएगा, और x4 इक्वल टू कितना आएगा, x1 डैश साइन थीटा प्लस x4 डैश कोस थीटा आएगा। तो इसको अगर हम देखते हैं कि x1 डैश इक्वल टू अगर 0 है, वैन x1 डैश इक्वल टू 0 देन x1 दिस और x4 दिस, तो उस स्थिति में इन इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास टेन थीटा हमारे पास कितना आता है, माइनस x1 अपॉन x4 माइनस x अपॉन x4 की वैल्यू कितनी है आयोटा ct। तो हमारे पास कितना आया कि आयोटा हमने के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस साइन खत्म हो गया, तो आयोटा तो ऊपर आ गया अपने पास, तो x अपॉन t v हो गया, तो ये कितना आएगा आयोटा v बाई c आ गया। और इसी प्रकार से अगर हम गामा की वैल्यू हम याद कर सकते हैं, गामा हमारे पास कितना होता है, गामा इक्वल टू 1 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है। तो हमारे पास v अपॉन सी की जो आयोटा इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, टेन थीटा है, तो माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी, दोनों तरफ से अगर इसको स्क्वायर करते हैं तो माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू है वो टेन स्क्वायर थीटा होगी, तो ये हमारे पास क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास कोस थीटा आता है, तो गामा हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पास जो इक्वेशंस है वो कुछ इस प्रकार से, टेन थीटा जो है आयोटा v बाई सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा जो है, यहाँ से हमने कि साइन थीटा कैलकुलेट कर लिया, तो आयोटा v बाई सी इंटू कोस थीटा, तो ये अपने पास आयोटा v बाई सी इंटू गामा कोस थीटा इक्वल टू गामा है। तो हमारे पास हमने कि साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली, और वो साइन थीटा और कोस थीटा की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन 3 में रख रहे हैं। इक्वेशन 3 में अगर हम रखेंगे तो x1 डैश जो हमारे पास है x1 इंटू गामा प्लस x4 इंटू आयोटा गामा v बाई सी, तो इस प्रकार हमारे पास जो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, गामा x1 प्लस आयोटा v बाई सी x4। v बाई सी को हमने क्या कि v बाई जो सी है उसको हम अगर बीटा मान लेते हैं तो उस स्थिति में हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी, वो x1 डैश जो है वो अपने पास इक्वेशन आएगी गामा x1 प्लस आयोटा बीटा x4 आएगी। इसी प्रकार से x4 डैश है, x4 डैश में हमने क्या साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू रखने पर ये आई, और गामा इक्वल टू कितना आया हमारे पास, माइनस x1 आयोटा v बाई सी प्लस x4, v बाई सी की वैल्यू हमारे पास क्या कि ये बीटा है, तो हमारे पास इसमें आएगा माइनस गामा ब्रैकेट माइनस आयोटा बीटा x1 प्लस x4। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के जो रूप में हमारे पास जो 4 कोऑर्डिनेट्स के रूप में है वो इस प्रकार से हमारे पास प्राप्त होगा, x1 डैश इक्वल टू गामा x1 प्लस आयोटा बीटा x4 आ जाए, x2 डैश इक्वल टू x2, x3 डैश इक्वल टू x3
और x4 डैश इक्वल टू गामा माइनस आयोटा बीटा x1 और x4। ये इक्वेशन नंबर 7। अगर इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना इसका बहुत ही ये आसान है। इसमें जैसे हमारे पास ये आ गया x1 डैश x2 डैश x3 डैश x4 डैश, और इधर हमारे पास जैसे मैट्रिक्स 4 डायमेंशन मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास के यहाँ गामा है और इधर गामा है, और डायगोनल में के बीच में 1 और 1 है, और इस लास्ट वाले जो कॉर्नर में है वो आयोटा बीटा गामा है, और इधर वाले लास्ट में क्या माइनस आयोटा बीटा गामा है। बाकी अपने पास जो है वो 0 है, और यहाँ हमारे पास क्या मैट्रिक्स में x1 x2 x3 x4। तो इस रूप में हम इसको क्या कि लिख सकते हैं। और अगर इसको हम समेशन के रूप में अगर इसको लिख सकते हैं तो एक्स म्यू डैश इक्वल टू कितना आएगा, सिग्मा न्यू इक्वल टू 1 से 4 ए म्यू न्यू और एक्स न्यू, जहाँ न्यू की वैल्यू कितनी है 1 से 4 है, तो इसकी वैल्यू ये अपने पास आ सकती है। इसी प्रकार से अगर हम क्या इसका इन्वर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन लिखना चाहें तो लॉरेंट इन्वर्स भी हम लिख सकते हैं। इन्वर्स में हमारे पास क्या x1 x2 x ये आ जाएगा, और ये गामा और 1 1 ये सेम रहेंगे उसी प्रकार से, लेकिन यहाँ माइनस आयोटा बीटा गामा आ जाएगा और यहाँ प्लस आयोटा बीटा गामा आ जाएगा। और इधर इस रूप में हमारे पास कितना आ जाएगा x1 डैश x2 डैश x3 डैश और x4 डैश आएगा। अगर इसकी हम क्या है कि इसमें लिख सकते हैं तो x म्यू इक्वल टू कितना आएगा, न्यू इक्वल टू 1 से 4 a न्यू म्यू और x न्यू डैश। तो वी कैन डिफाइन म्यू इक्वल टू 1 से 4 x म्यू डैश स्क्वायर इक्वल टू म्यू इक्वल टू 1 से 4 x म्यू स्क्वायर। तो दिस टर्म्स एज 4 पोजीशन वेक्टर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।